एक समय की बात है। एक समृद्ध और सुंदर राज्य था। उस राज्य का राजा न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा का सच्चा हितैषी था। उसकी प्रजा भी सुख शांति और प्रेम से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। खेतों में हरियाली थी, नगरों में खुशहाली थी और हर घर में आनंद का वातावरण था। लेकिन एक दिन अचानक राज्य पर संकट आ गया। दूर पहाड़ों के पार से एक भयानक राक्षस आया। उसका रूप अत्यंत डरावना था। उसकी गर्जना से धरती कांप उठती थी। वह गांवों को उजाड़ने लगा, लोगों को सताने लगा और पूरे राज्य में भय फैल गया। प्रजा त्राही त्राही करने लगी। राजा स्वयं वीर था, परंतु वह समझ गया कि यह संकट साधारण नहीं है। उसने अपनी सेना से युद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन राक्षस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं हो रहा था। तब राजा ने एक महान निर्णय लिया। उसने ब्राह्मणों और ऋषियों को बुलाकर विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया। राजा ने पूरे मन, श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु का स्मरण किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी प्रजा की रक्षा कीजिए, इस अधर्म का नाश कीजिए। यज्ञ की अग्नि प्रचंड रूप से जलने लगी। मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण दिव्य हो उठा। तभी अचानक यज्ञ की अग्नि से एक अद्भुत चमत्कार हुआ। यज्ञ की अग्नि से भगवान नरसिंह प्रकट हुए, आधा मनुष्य और आधा सिंह। नेत्रों में अग्नि, केशों में तेज और गर्जना में न्याय का स्वर। उनके प्रकट होते ही आकाश गूंज उठा और धरती स्थिर हो गई। भगवान नरसिंह सीधे उस राक्षस के पास पहुंचे और राक्षस से लड़ने लगे। आखिरकार राक्षस का अंत कर दिया। अधर्म का नाश हुआ, धर्म की विजय हुई। राज्य में फिर से शांति लौट आई। प्रजा ने आनंद से उत्सव मनाया। राजा ने भगवान नरसिंह के चरणों में शीश झुकाकर कृतज्ञता प्रकट की। तब भगवान नरसिंह ने कहा, जहां सच्ची भक्ति और धर्म होगा, वहां मैं सदैव प्रकट होऊंगा। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और इस प्रकार राजा और उसकी प्रजा ने फिर से सुख, शांति और खुशहाली के साथ अपना जीवन बिताया। ऐसे ही और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।